अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। रात को अचानक से बारिश हुई, मौसम इतना इंतहा का खूबसूरत हुआ है, बादल हैं, धूप का कोई अता पता नहीं है और मौसम खुशगवार होने की वजह से मूड भी अच्छा खासा खुशगवार है। और रात को बारिश हुई है गरज चमक के साथ, लेकिन सुबह तक बारिश ख़त्म हो चुकी थी। अब मौसम नॉर्मली है लेकिन बादल मौजूद हैं और साथ में हल्की फुल्की हवाएं भी थीं, लेकिन इस टाइम बंद है। बाद घर के सारे काम करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद, चाय ही हमारा मोस्टली नाश्ता होता है। चाय पीने के बाद किचन में आ गई थी। आज मैंने बनानी थी मेथी, लेफ़्ट ओवर में मेरे पास रखी हुई थी मेथी। इसको मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, आप लोगों से स्टोर करने का तरीका भी शेयर किया था। तकरीबन एक हफ़्ते तक ये बिल्कुल ठीक रही है। पहले मैंने सब्ज़ी बना ली थी, काम वगैरह करने के बाद चाय हमने पी ली थी, फिर मैं किचन में आई थी और इस टाइम साथ साथ मैंने सब्ज़ी धोनी थी और साथ साथ मैंने चाय के बर्तन वॉश करने थे। बर्तन वगैरह धोने के बाद, सब्ज़ी वगैरह वॉश करने के बाद, साथ में मैं जो सफाई का कपड़ा था उसके ऊपर भी ज़रा सा सर्फ वगैरह डाल के उसको भी साथ साथ ना धो के रख दूँगी, ताकि जब यूज़ हो तो इजीली हम उठा सकें। मैं बाहर आई तो फिर मूंगफलियाँ मैंने सुखानी थी। कल इनको सुखाया था, देखें ये कब तक खुश्क होती हैं। इनको धूप में फैला दूँगी और इनको डेली उठाना, डेली फैलाना इनकी यही ड्यूटी है। ले तो आई थी मैं, देखें ये खुश्क होने के बाद इनकी सिचुएशन क्या होती है। ये खुश्क होने के बाद ये किस हद तक हमारे पास रुक बचती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ना गीली होती है और वो खुश्क होने के बाद ना कम ही हो जाती है। देखें इनकी सिचुएशन कैसी होती है। सुबह को तो अच्छे खासे बादल थे, लेकिन इस टाइम ना धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा चलें जो चीज़ ड्राई करने के लिए है उसको सुखा देते हैं। साथ में फिर मैं सालन बनाने के लिए दोबारा से किचन में आई और आज मैंने पैन में ही बनाना था, क्योंकि सालन की क्वांटिटी कम ही थी। बाकी सारी चीज़ों को मैंने वॉश किया और साथ में फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट हो गई थी। पतीली से ज़्यादा अगर पैन या कढ़ाई में बनाओ ना, तो इजीली हर चीज़ ना विजिबल होती है, हर चीज़ को हम इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे ट्राईपोड हालांकि मेरा दूर भी रखा हुआ था और ना पैन में फिर भी ना सब कुछ वाज़े नज़र आ रहा था। अगर मैं पतीली में रखती हूँ तो वो ऊंची हो जाती है। चूल्हे को अगर मैं आगे भी खींचती हूँ तो भी इतनी वाज़े नज़र नहीं आती जितनी ना पतीली में या पैन में नज़र आती हैं। खैर कुछ दिन है हमारे यहाँ पे रुकने के, उसके बाद इंशाल्लाह घर में हर चीज़ मौजूद है। वहाँ पे इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का अवॉइड करके पैन या फिर कढ़ाई ही यूज़ होगी। जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो ना, तो एक तलवार सर पे लटकी रहती है कि कब होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये सब ही लटकता रहता है सर पे ना। रात को मैंने चुना कर दिया था दीवार पे, वही मैं दिखा रही थी आपको, बड़ी फ्रेश लग रही थी। और साथ में जो ये शेल्फ़ थी इसके ऊपर से अभी पूरा उतरा तो नहीं था, उतारने की कोशिश की थी, क्योंकि 2 से 3 मरतबा मुझे कोट करने पड़ते हैं।
खैर जब ना सारा कटाई पिटाई का और कुटाई का काम हो चुका था तो मैंने चूल्हे को आगे की तरफ खींचा और फिर पैन और ज़्यादा वाज़े नज़र आ रहा था। इसको मेथी को बनाने का मेरा सिंपल सा मेथड है। मैंने ना हाफ़ चॉप किए हुए प्याज को पैन में डाला, ऑयल डाला, उनको लाइट ब्राउन किया और फिर उसके बाद ना इसके अंदर मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और रेगुलर मसाला जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, हल्दी, नमक और लाल मिर्चें, लहसुन और टमाटर, सब्ज़ मिर्च, सिर्फ मैंने इसी को डाला है और उनको हल्की आंच पे रख के मैं बाहर आ गई थी। कपड़े प्रेस करने थे हस्बैंड के, अपने भी करने थे। बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था, हो ही नहीं रहा था। मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था या फिर शायद मुझे सुस्ती हुई हुई थी। आज माइंड में था कि साथ-साथ ना सालन भी बनता रहेगा और साथ-साथ मैं ये काम भी करती रहूँगी। मैंने एक चीज़ और मैं करती हूँ, अक्सर ना मसाले को बिल्कुल सी लाइट आँच पे रख के और फिर कोई और काम करने लग जाती हूँ। मसाले की भुनाई इतनी अच्छी होती है और कोई चीज़ अगर वहाँ पे खड़े होके उसके सर पे करें ना तो जल्दी ही हमें लगी रहती है और अगर हल्की स्लो आंच में मैं मसाले को भुनाई होने के लिए रख दूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में मेरा बाकी का काम भी हो जाता है और साथ में मसाला भी बहुत अच्छा भुनाई होता है। मैं काफ़ी मर्तबा इस तरह करती हूँ और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सालन के सर पे खड़ी रहूँ, लेकिन मुझे टेस्ट ज़्यादा उसी का अच्छा लगता है जो स्लो आंच पे ना भुनाई होता है और उसके बाद ऑयल सेपरेट हो जाता है। जितनी देर में ना मसाला भुनाई हुआ था उतनी देर में मैंने हस्बैंड का एक सूट भी प्रेस कर लिया था। सूट प्रेस करने के बाद जब मैं किचन में आई तो मसाला मेरा अच्छे से भुनाई हो चुका था। साथ में मैंने आलू और मेथी दोनों दोनों डाल के ना इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसमें भी मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया था। स्लो आंच में मैंने रख दिया था पानी। मेथी, पालक, वेजिटेबल्स जितनी भी है ना, मेरी कोशिश होती है ना उन वेजिटेबल्स को मैं उन्हीं के ही पानी में मीन्स गला लेती हूँ, मीन्स उसी के पानी में पकाती हूँ। मज़ीद मैं कोई भी पानी शामिल नहीं करती और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं करते तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पानी की मिकदार खुद वेजिटेबल्स के अंदर इतनी होती है कि अच्छे तरीके से गल भी जाती हैं, पक भी जाती हैं और स्लो आंच पे जो चीज़ पकती है ना उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। उसको मैंने सालन को दोबारा से मैंने रखा फ्राई होने के सॉरी पकने के लिए और फिर दोबारा से आके फिर मैं प्रेसिंग का काम करना स्टार्ट हो गई। मूड था आज मैं ना लगे हाथ काफ़ी सारे कपड़े प्रेस कर लूँगी, लेकिन 2 सूट ही मैंने प्रेस किए और बस फिर मेरा एंड हो गया। बच्चे आ गए थे ट्यूशन के। कल का भी मेरा ना वीडियो को ऑफ था, मैंने लिया ही नहीं था। शायद मौसम की चेंजिंग है या फिर खुद का मूड ऐसा हुआ हुआ है कि जैसे फ्रेशमेंट होती है, जैसे मूड फ्रेश होता है या फिर तबीयत फ्रेश होती है, कोई भी काम करने को दिल करता है, वो वाली सिचुएशन नहीं है। मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे ना बहुत बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई हुई है या फिर मौसम के असरात हैं, मौसम की चेंजिंग के। आई डोंट नो क्या मसला है। इसके अलावा जो भी काम होता है उसको मैं ज़रा लंबा ही खींच देती हूँ। आजकल वीडियोस भी मेरी बहुत स्लो हो गई हैं। डेली रेगुलर रूटीन में जिस तरीके से मैं फ़्रेश होकर वीडियोस को अपलोड करती थी वो कंडीशन अभी तकरीबन 4-5 दिन से नहीं है। 2 दिन का भी गैप हो जाता है, 3 दिन का भी गैप हो जाता है, मीन्स फ्रेशमेंट ख़त्म हुई हुई है या फिर ना डीमोटिवेट हुई हुई हूँ। पता नहीं क्या मसला है, या फिर ख़ुद से ही लेज़ी हुई हूँ या फिर मुझे मूव होने की मीन्स पहले से ही सफ़र मेरे दिमाग पे चढ़ा हुआ है। हालांकि अभी भी कंफर्म नहीं है कि मंथ लगता है या फिर मंथ से ज़्यादा लगता है या मंथ से कम लगता है, लेकिन मैं अच्छी खासी डिप्रेस हुई हुई हूँ। जब इंसान इन सिचुएशन से गुज़र रहा होता है ना तो उसको कुछ भी करने का दिल नहीं करता, कोई भी उसका मूड नहीं होता। इवन कि मैं इतने शौक़ से वीडियोस को बनाती थी, वीडियोस को अपलोड करती थी, अब तो वीडियोस बनाने को भी दिल नहीं करता। इस किस्म की लो कंडीशन है, इस किस्म की ना लेज़ीपन हुआ हुआ है
और समझ में नहीं आता कि ख़ुद को मोटिवेट किस कंडीशन में करूं या किस सिचुएशन में करूं या किस तरह लेके आऊं। इस तरह की तबीयत हुई हुई है। खैर मेरे कपड़े भी प्रेस हो चुके थे और साथ में मेरा खाना भी बन चुका था। साथ में ना साथ वालों के यहाँ माशाल्लाह बच्ची पैदा हुई है, उन्होंने ज़र्दा भी भेजा था, वो भी था। रोटियां बना ली थी, बहुत टेस्टी सालन बना हुआ था, बहुत बहुत अच्छा बना था। और सबसे मेन चीज़ ना, ये मेरे लिए मुश्किल ख़त्म हो गई है कि मैं चीज़ों को स्टोर करके रखती हूँ ना, इजीली फ्रिज से निकाला और उसको फ़्रेश बना लिया। पहले तो जब ये फ्रीज़र नहीं था ना तो बहुत मुश्किलात होती थी, लेकिन अब ये सारी मुश्किलात मेरी ख़त्म हुई हुई हैं। खैर आज का व्लॉग भी ऐसा ही था, स्लो सा, लेज़ी था। होपफुली आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया हो या इसमें कोई चीज़ आपको सब पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।